तो ये इसके टेरेस का है। बाकी झूले हैं, झूला झूलिए और यादगार लम्हे बनाइए। थक गया भाई आज, पता नहीं, मैं तो देखा भी नहीं कितने किलोमीटर स्कूटी चला दी मैंने। पहली बार है जो दिन स्कूटी चलाई है लाइफ में, ट्रिप भी पहली बार मारी स्कूटी से। भूख लग रही है तो निकल लेते हैं नटीज, किटकैट और बाकी रेड बुल पीने का मन नहीं है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो वाला सीन चल रहा है। बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है क्योंकि कोई है ही नहीं। बाकी ये होटल है, सबसे ढंग का होटल एक होता यही है यहाँ पे जिसमें मैं रुका हूँ। बाकी तो फिर होम स्टे वगैरह नहीं है, बट खाने का इनके पास कुछ ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस नहीं है, तो अभी टाइम पास के लिए तो ये ले लिया मैंने। इतना सुहाना मौसम और यहाँ बारिश हो रही है। ऑलरेडी इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश भी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। ठंड लग रही है और वहाँ पे लोग खेत में कुछ काम वाम भी कर रहे हैं। मैं आराम से फ़ोन चला रहा था बैठा बैठा, अचानक से टप टप की आवाज़ आई। मैंने देखा क्या हो रहा भाई ये, तो पता चला भाई बारिश हो रही है। वाह सुहाना, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं किसी हिल स्टेशन पे आया और वहाँ बारिश हो रही है। बहुत सुनहरा है। तो ये रिजॉर्ट की एंट्री, रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है। ये गार्डन एरिया इधर भी है, ये अंदर रिसेप्शन एंड ये ठीक है दिख गया। ये रिजॉर्ट के अंदर का, ये रही मेकअप आर्टिस्ट हमारी। ये रिजॉर्ट का व्यू, यहाँ मुझे बहुत पहले आना था बट मैं थक गया था यार बाइक स्कूटी चला चला के, इसलिए मैं अपने रूम में जाके रेस्ट कर रहा था। ये यहाँ का व्यू था कल रात का। और ये मेकअप आर्टिस्ट, हेलो कैसे हो? बढ़िया के लिए बस। ये व्यू रूम को कैसा लगा इतना दूर रह के? मजा आ गया। दो दिन रह के इतना मजा आया है। मजा आ गया, 2 दिन मैंने बस करा है, अब खुद रेडी हो चले तो निकलते हैं। बताओ इतनी ठंडा हीटर चल रहा, ठंड बहुत ज़्यादा है वैसे भी, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड बहुत हैरानी की बात है। सबसे अच्छी बात है क्या ठंड में, ना तो मैं जैकेट टी शर्ट स्वेटर कुछ लाया ना ये लाई मुझसे आके पूछ रही है कि तुम स्वेटर लाए मेरे लिए। मैं खुद अपने लिए नहीं लाया, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं। बट हाँ मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, मेरे पास राइडिंग जैकेट है मेरा, तो वो काफ़ी हद तक बचा लेता है क्योंकि गर्म रहती है अंदर से, लाइनर रहता है उसमें। कोई नहीं, सुबह निकलेंगे, सुबह से ठंडी लगेगी, जब तक ठंड पड़ेगी तब तक हम अपने दिल्ली में एंट्री ले चुके होंगे। दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई है, मम्मी का कॉल आया था, मम्मी बता रही थी, बोला राहुल बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो वापस आ गए हम पार्टी से, सो अब चलते हैं। सो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। एंड घूमने के 2-3 डेस्टिनेशन देखे हुए हैं, बहुत जल्दी निकल के कवर अप करके 2 बजे से पहले हमने यहाँ से निकल जाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नहा धो के तैयार हो गए, बाल नहीं बनाया मैंने अभी। बाकी रूम की इतनी गंदी हालत हमेशा की तरह हमारी। देखो बाहर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने देखी अभी, मैंने देखी बस अभी वो। बाकी वैसे मॉर्निंग व्यू ये है, वही रिजॉर्ट जहाँ कल पार्टी थी। सामने क्लाउड दिख रहा होगा आपको इस वाले पे, यहाँ पे हिमालयन रेंज दिख रही है काफ़ी अच्छी, मॉर्निंग में दिख रही थी उस समय। मुझे लगा मैं बाद में वीडियो बना लूँगा, बट पोपट हो गया बदल आ गया। मैंने लाइफ में पहली बार हिमालयन रेंज देखी अपनी लाइफ में, रियलिटी में बहुत खूबसूरत थी, बहुत। वो जिनको सुकून चाहिए ना, एकदम शांत स्वभाव, उनके लिए बहुत औसम है।
बट अपने लिए नहीं है भाई, इतना शांत स्वभाव वाला सीन। हमारा तो इसी था 6 बजे के बाद मोमोज में तो हाथ कांपने शुरू हो जाते अपने, कुछ ना कुछ चाहिए खाने को चटपटा सा बाहर से, तो इसीलिए। और यहाँ से निकलते हैं, पहले मुक्तेश्वर माँ मंदिर जाएंगे, उसके बाद हमारे नीम करोली बाबा के, फिर वापस दिल्ली। अगर आप पता नहीं इसमें आई थिंक शो हो रहा नहीं हो रहा, पर ये थोड़ी थोड़ी दिख रही है हिमालयन रेंज, बहुत थोड़ी सी दिख रही है। बाकी निकलते हैं यहाँ से, बस सामान वामान पैक कर। तो ये व्यू और ये मैं, तो हम लोग निकल गए हैं मुक्तेश्वर धाम के लिए। 6 किलोमीटर दिखा रहा है, बट फ़ोन पे भरोसा नहीं है मुझे। खतरनाक रास्ता, दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली मुक्तेश्वर धाम पहुंच गए, ये एंट्रेंस है उसकी। यहाँ पे सामान रखने का कुछ है नहीं, तो सामान कैरी कर रखा हम लोगों ने। ये भैया है यहाँ पे, जय मुक्तेश्वर महादेव की। जैसे एंट्री लेते ही भैया की शॉप मिली, जो सामान रख दिया है ये यहाँ पे है। कैसा रहे आपके दर्शन के नीचे? और कितना ऊपर है यहाँ से? यहाँ से हुआ आधा किलोमीटर ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। एंड आपका नाम? सोनू। आप कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से, हरियाणा। हरियाणा से हैं? हाँ जी। आप सब फैमिली? हरियाणा से आए हैं। ठीक है। तो चढ़ाई करते हुए आधा किलोमीटर की बताई गई है। मेरी लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे कोई मंदिर में जाने का, क्योंकि जो फेमस होते हैं जैसे वैष्णो देवी हो गया, और भी बहुत सारे हैं उनमें, पर मेरी तो अभी से सांस फूल रही है। जो शूज रख के, ये एंट्रेंस से पहले ही है। स्लिप हो जाती है बहुत ज़्यादा। आरती हो रही है मंदिर में। भूमि देवता। मैं भागा भागा वापस नीचे आया, ऊपर आरती चल रही थी और आया, इसलिए अपना फ़ोन भूल गया था मैं स्कूटी पर। दर्शन करने चला गया, अचानक से याद आया कि दूसरी जेब कैसे खाली है मेरी। पर भाई फ़ोन गया, चोरी नहीं हुआ, फ़ोन चोरी नहीं हुआ, बच गया मेरा। बहुत जोर से लगी सर पे, वो नहीं दिखा मुझे लाल वाला। पास होती थी। और आस पास का व्यू। वापस उतरते हुए एक चीज़ अच्छी हुई, हम शिवलिंग पर जल चढ़ा पाए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो तो आपको पता चल ही रहा होगा। और आरती भी मिलेगी, आरती भी ले ली हमने, और मेरा जो फ़ोन भूल गया था नीचे, वो भी ले लिया मैंने। ऊंचाई पर है, सांस इतनी गंदी फूल रही है, कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ से निकलते हुए दर्शन के यहाँ से अब सीधा कैचिंग हम जा रहे हैं, तो निकलते हैं यहाँ से अब।
तो निकलते ही बारिश आई और अच्छी खासी बारिश है, थोड़ा बहुत भीग भी गए, स्कूटी गिरी। स्काईलाइन कैफे से नया खुला है वैसे ये, और बहुत अच्छा भी है। यहाँ पे चाय का ऑर्डर किया हमने, और ये बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश है। और क्या बोलते हैं, उधर से हम आए हैं तो वो देखो पूरा वो तो क्लाउडी हो चुका है। ठंड लग रही है, पर लाइफ टाइम के लिए भी यादें रह जाएंगी। एक मोमेंट है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं स्कूटी से दूर आऊँगा। वाइफ को पिक किया, सब चीज़ लिखी होती है भाई। अच्छा है, पहाड़ों में पहली बार बारिश का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। जो चीज़ जब होनी है वो होनी है। हमारा यहाँ रुकना लिखा था तो रुके हुए। अब फिर रहता है ऐसी बारिश में निकला नहीं जाएगा, बहुत तेज़ हो रही है। और स्कूटी ये रही, स्कूटी बहुत अच्छी है भाई, बहुत साथ दे रही है, ये बहुत ज़्यादा साथ दे रही है मेरा। तो ये मीठी है, ये मीठी है। चाय बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है यार। सही में काम रहा हूँ, पता है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वैसे ये फोम ना मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी भाई। ये देखो, मैं सोचा था बारिश रुकेगी भाई, कुछ नहीं दिख रहा। बद्दल, इधर भी बद्दल है, इधर भी बद्दल है, जो तुम्हें क्लाउड्स इवन हल्के हल्के, अगर माने कैमरा कैप्चर कर पा रहा नहीं कर पा रहा, ये हल्का हल्का आना शुरू हो गया। इस समय मुझे मेरे रथ की बहुत याद आ रही है। रथ होता मेरे पास मेरा तो भाई मैं चढ़ा देता नहीं ऊपर। ये देखो, अब यहाँ पे अच्छा खासा घर दिख रहा था, अब वो भी नहीं दिख रहा। बहुत दिन ज़्यादा क्लाउडी हो गया, बहुत ज़्यादा। तो एक नुकसान ये, जैकेट के एल्बो वाले दोनों टूट गए, शोल्डर वाले भी टूट चुके हैं ऑलमोस्ट, पर शोल्डर वाले निकाले नहीं है मैंने, थोड़ा शोल्डर पे रहना चाहिए। बट ये कचूमर बन के निकला इसका, ये चीज़ बहुत ख़राब हुई क्योंकि सेफ्टी के लिए होना ज़रूरी है। ये डस्टबिन में डाल दूँगा ये मैं उसको। तो फाइनली नीम करोली पहुँच गए। ये इनका रेनकोट, और मैं जादू बना हुआ हूँ भाई। तो रास्ते में इतनी क्या बोलूँ, 2.5 घंटे तो उस रेस्टोरेंट में वेट करा हमने। जैसे जैसे वहाँ से निकले रिस्क उठा के, जैसे निकले मात्र 50 मिनट चले, पता चला स्कूटी का टायर पंचर है। तो मोहतरमा को टैक्सी से नीचे भेजा, कैब से, ठीक है। और मैं इसे लेकर आया, धीरे धीरे नीचे उतारी पूरी 11 किलोमीटर। सच में डरता कि टायर वायर में उधर उधर ना हो जाए भाई, लेने के देने हो जाते, पर बाबा का आशीर्वाद था भाई, कुछ नहीं हुआ, बच गया मैं। और ट्राईपोड नहीं है पर हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ मैंने, बिकॉज हर चीज़ पैक कर चुका हूँ मैं। और इससे निकलते हैं और थोड़ी देर में द्वार पे मिलते हैं। तो यहाँ पे यार इतना ज़्यादा डेवलप हो गया भाई। जब मैं आया था जब कुछ नहीं था वहाँ पे, पार्किंग जहाँ प्रॉपर्टी बन रही है, इनमें से कुछ नहीं था ये। और बाबा के दर्शन की लाइन लग रही है। बाकी आप क्लाइमेट देख सकते हो, स्कूटी वहाँ पे खड़ी कर दी है। 100 रुपये का प्रसाद है। शॉप का नाम है देवभूमि होम से रिजॉर्ट। ये ब्रदर मिलेंगे, बाकी रूम चार्जेस। चल रहा था, बाबा जी का भोज बनना था जी। तो पूड़ी बननी थी जी। तो तेल खत्म हो गया जी। तो फिर बाबा जी ने यहीं से 1 कंटर पानी भर के जी। उनसे कहा नदी से कि हम ना आएगा ना तेल हम वापस कर देंगे।
फिर वो तेल, वो पानी डाला जी। और उसी में सारी छानी। सारी छानी। हाँ, और फिर उसके बाद जब तेल आया जी। तो वो बाबा जी ने उसी में नदी में डाल दिया। शुक्रिया। ये एक रैंडमली एक मिले, बहुत अच्छे इन्होंने बताया बाबा जी के बारे में। एंड एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं आया था भाई ये मंदिर था बस, और कुछ नहीं था इनमें से। बहुत कम चीज़ें थी, इतना एक्सपेंड कर रखा है, इनमें से कुछ नहीं था यार। कितना कुछ नहीं था उस समय, बिल्कुल भी है, जितना एक्सपेंड किया हुआ है था वो नहीं। बाकी वो एंट्रेंस है वहाँ से। तो ये मेन गेट की एंट्री एग्जिट, एंड जस्ट साथ में इसके शॉप है जो अपना प्रसाद के लिए, एंड शू स्टैंड, फ्री सेवा है। लास्ट टाइम तो उन्हें वहीं उतार दिए थे भाई, तो यहाँ पे शूज़ उतार के निकलते हैं बस। तो इसके शूज़ रखने के बाद ये यहाँ पे बाबा जी की प्रसाद भी है, उनकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ है। एंट्री लेते हो, ये प्रसाद पकड़िए। तो फाइनली दर्शन कर लिए, दर्शन बहुत अच्छे हुए, और वापस हम भैया की शॉप पर आ गए, सामान वगैरह ले लिया हमने। तो यहाँ से सीधा घर के लिए निकलूँगा मैं, ठीक है। तो व्लॉग का सीरीज़ का यहीं एंड करते हैं। दर्शन सच में बहुत अच्छे हुए, बहुत सुकून से हुए, तसल्ली पूर्वक हुए। हनुमान चालीसा पाठ भी किया तसल्ली से बैठ के सब। तो ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। थोड़े ऊपर नीचे थोड़ी जाती है, स्कूटी पंचर, बारिश वगैरह एक्सेट्रा। तो निकलते हैं यहाँ से, और बाय बाय। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। देखो कहाँ की प्लानिंग होती है।